नमस्कार, आप प्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं दिल्ली के कंझावला मामले की। कल भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी और काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया था कि 302 क्यों, 304 क्यों नहीं। और पहले प्रवेश जब हमने 304 लगी हुई थी तो 302 की मांग कर रहे थे। 302 की लगी है तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ देखिए, चाहते क्या हम लोग? देखिए नहीं चाहते नहीं। देखिए सेक्शंस लगाना बड़ा इजी बात है, लेकिन उन सेक्शंस को कोर्ट में वो कितना खड़ा रह पाएगा ये इंपॉर्टेंट है। लगाने को तो आप कोई भी सेक्शंस लगा दोगे, लेकिन जो सामने वाले पक्ष का जो वकील कोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा। देखिए अभी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है। पहले हमें पुराना केस से कंपेयर करना पड़ेगा, जो 3-4 पुराने केसेस है। एक केसेस जो रिसेंटली हुआ था नोएडा में, जिसमें पुलिस ने 304 था, उसमें 302 किया गया था, जिसमें जयगढ़ से एक्सीडेंट हुआ था जिस केस में। तो उसमें भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी पुलिस को कि आपने जल्दबाजी में बिना केस के तय को जाने आपने 304 को 302 कर दिया। लेकिन 302 इस केस में नहीं बनता है, आपको 304 के तहत ही केस चलाना पड़ेगा। सेम केस हुआ था उड़ीसा में, उसमें भी ऐसे ही था, जिसमें पहले 304 किया गया था, फिर बाद में उस प्रेशर में आकर पुलिस ने उसे 302 कर दिया। तो भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी पुलिस को कि इसमें 302 का तो केस बनता ही नहीं है, 304 का है। तो उसी तरह ऐसे 2-3 केसेस हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में तो केस स्टैंड करने के लिए पहले जो बयान आए थे, जो एविडेंस जो कहा जाता है कि जो पहला बयान आया था, जो चश्मदीद थे, चश्मदीदों ने अपने बयान में क्या किया, 2 गाड़ियों में टक्कर हुई है, 2 गाड़ियों में भिड़ंत हुई। जब बात भिड़ंत एक्सीडेंट की आ रही है तो आपने कैसे लगाया? बस 2 ऑप्शन है, पुलिस 2 दलील दे रही है कि हम जब गाड़ी से 2 बार रुककर उन्होंने देखा कि गाड़ी में कुछ फंसा। बिल्कुल। और जो बाकी के जो अंदर 3 लोग जो बैठे, तीनों को जिनको आरोपी बनाया है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है? क्या उन्होंने देखा था? क्या उन्हें पता थी? उन्हें प्रोवोक किया था? इसका एक फुटेज है पुलिस के पास जिसमें आरोपी नीचे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको पता है और उसके बावजूद आप गाड़ी चला रहे हैं। यहीं से आपकी इंटेंशन बदल जाती है और यहीं से मामला 302 की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। उसी फुटेज की बात जो की जा रही है, सामने वाले पक्ष के वकील जो बोल रहे हैं कि उस फुटेज में कहीं बॉडी ही नहीं दिख रही, तो क्या पता गाड़ी के नीचे बॉडी थी, उन्हें नहीं दिखे। कितने बजे की फुटेज है, कितने कहाँ पर थी? उन्हें नहीं, मतलब वो बोल रहे कि उन्हें नहीं दिख रही थी बॉडी। जो आरोपी है उन्हें नहीं दिख रही थी बॉडी। उन्होंने जब झांका तो उन्हें नहीं दिख रही थी बॉडी। जो उनका वकील है, जो एक, ये कौन प्रूव करेगा? उस समय कौन था मौके पर? आरोपी जो मर्जी बोलते रहे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी थी या नहीं थी, ये सीसीटीवी से टाइम होगा उससे क्लियर होगा। उससे ये पता लगेगा जगह कौन सी है जहाँ पर ये पूरी बात हो रही है। और आप इसको कैसे बता सकोगे कि ये मर्डर है? ये कैसे, क्या जैसे मैंने आपने बिल्कुल दलील क्या दोगे मर्डर के लिए? शुरुआत में आपने इसको एक्सीडेंट किया, आपने एक्सीडेंट किया, मान लिया आपसे एक्सीडेंट हो गया, आप भाग गए, ये भी बहुत क्वाइट ऑब्वियस, हिट एंड रन जो होता है केस, ठीक है। अब इसमें आपका इरादा कैसे चेंज हो रहा है? इरादा ऐसे चेंज हो रहा है जैसे आपने, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उनको, ये कौन प्रूव करेगा कि बॉडी नीचे थी और उनको पता था? कौन प्रूव करेगा? ये आरोपी कोर्ट में तो बोलेंगे नहीं। ये तो पुलिस कस्टडी में, कौन बोलेगा? कस्टडी में जो बोला गया छोड़ दी, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। कौन बोलेगा? ये कोई विटनेस है? नहीं। अब उनका एक्ट काउंट होगा। अगर पुलिस के पास कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आरोपी रुककर गाड़ी के नीचे देख रहे हैं, तो अब ये सीसीटीवी आपके क्लेम को स्टैंड, एक सपोर्ट दे रहा है। क्या सपोर्ट दे रहा है? कि देखिए जी, रुके थे, देखा था कुछ, ये स्टैंड दे रहा है। क्या देखा था आपने? क्यों देखा था आपने? आप सोचिए ना, ये आपकी इंटेंशन चेंज कर रहा है। अगर आपको पता है बॉडी है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आपने देखा, इसका मतलब आपको शक है कि कुछ है उसके अंदर। आपको कुछ ना कुछ शक है ना कि उसके नीचे कुछ है। आपने क्यों देखा गाड़ी के नीचे? इससे आपकी गाड़ी के नीचे भी नहीं, गाड़ी के बाहर देखा जो भी है। हाँ, कुछ ना, बाहर देखा, नीचे देखा, मतलब और वो अभी तक फुटेज तो सामने आई नहीं। एक बार फुटेज, हाँ, क्योंकि वो क्रूशियल एविडेंस में काउंट हो रहा है। क्या पता उस पर भी मीडिया बात करने लगी, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा बहुत ही ऐसा हार्ड हिटिंग वीडियो होता तो मीडिया में रिलीज़ कर दिया जाता। लेकिन उन्हें भी, पुलिस को भी डर है कि पुलिस इस वीडियो पे, पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई कोर्ट ऑफ ट्रायल नहीं है। नहीं, कोर्ट ऑफ ट्रायल नहीं, लेकिन रिलीज वो इशू नहीं है। इशू ये है कि वहाँ से इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि आप रुके हैं और आपने देखा अभी तक। लेकिन जब तक इसमें डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक इसमें 302 नहीं लगाना चाहिए था। क्यों? अब देखिए, क्योंकि अगर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि लड़की की भी बॉडी में लिख कर था, लड़की ने भी शराब पिया था, तो उससे क्या हो गया? तो पहले तो सेम एक्सीडेंट का ही बनता है। कोई बात नहीं, गैर का आप उन पे भी सेम एक्ट लगेगा कि वो भी शराब के नशे में गाड़ी चला रही, तो उससे एक्सीडेंट ही
वो किया नहीं, जाएगा। नहीं, प्रो नहीं, 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 नहीं। हाँ। आपने ड्रैगिंग जो कर ली और आपने रुक कर देख लिया कि है, आप समझे नहीं बात को। यहाँ तक सब सही है, एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसको मान रहा हूँ, वो जैसे मर्जी थी, नशे में थी या नहीं नशे में थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जो सिचुएशन बनी है वो आप उस पर गौर कीजिए ना। अगर वो रुक कर ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब उनको कोई ना कोई शक है कि कुछ है। नहीं, उन्होंने तो बोला ना हमारी गाड़ी से लड़की का एक्सीडेंट हुआ, हमें ये पता चला। मैं तो अभी हाँ, मैं बोल रहा आरोपियों हूँ, के ये- बयान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका बयान कोई स्टैंड नहीं हो तो चेंज कर देंगे। मैं तो सरकमस्टांस की बात करूँ। सरकमस्टांस एक ही है ना जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने नीचे से देखा मतलब आपने वीडियो है, इसका मतलब वो किस पॉइंट का वीडियो है, किस समय का वीडियो आपने देखा, तो आपको शक था, आपको पता था, आपकी इंटेंशन साफ हो गई कि नीचे, उसके बावजूद आपने गाड़ी चलाई, उसके बाद भी फुटेज है कि गाड़ी चल रही है, तो आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आपको पता है नीचे है या नहीं है। लेकिन ये कौन बताएगा कि उन्हें पता है नीचे, उन्हें देखने के बाद आप रुक कर क्यों देख रहे हैं? मुझे लगा मेरी गाड़ी मैं में, बताता मैं आप मेरे मैं पास बताता हूँ, मैं मैं अगर बताता हूँ, कैसे अगर पता होगा लगे। तो मैं तो एज मैं बताता एडवोकेट हूँ। अगर मेरे पक्ष मैं होगा तो मैं तो बताता हूँ 10 वो दूंगा कि मुझे लगा मेरी गाड़ी में उसमें कुछ पता फंस रहा लगे- है, उसमें मेरी पता गाड़ी में लगेगा। कुछ टूट फूट गया है मेरी गाड़ी का, तो मैं देख रहा हूँ हवा कम है। एक ऐसे 50 तरीके होते हैं। आप अपनी गाड़ी में कितने बार नीचे झाँकते हो? नहीं, कभी नहीं। बहुत ऐसे बार। कभी- आपके गाड़ी में कभी आपको नहीं लगता हवा कम है या कुछ है? कभी ऐसे अनयूजुअल केसेस में बंदा नहीं झाँकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करेगा टाइमिंग, डिपेंड करेगा आपके उससे पहले के और बाद के सर्कमस्टांस। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने एक्सीडेंट करने के बाद कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पर आप चल रहे हो और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी गाड़ी रुकी और आपने झाँका और उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी इंटेंशन ये साफ होती है कि भैया आपने कॉन्टिन्यूशन में आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, आपको पता है इसलिए हुआ है। ये फुटेज प्रूव करेगी ये और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उससे क्या पता लगेगा लड़की की उसी समय मौत हुई थी, बाद में मौत हुई, बॉडी में क्या थी, शराब थी नहीं थी, ड्रैगिंग से मौत हुई या हिट करने पे या हिट करने से मौत हो गई थी, वहीं हो गई थी मौत, कितनी देर तक गाड़ी चली, ये सारी जो फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन की रिपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल ये एक बार एक डिटेल रिपोर्ट आ जाती, क्या पता सिर्फ हीटिंग से ही मौत हो गई। अगर हीटिंग से मौत हुई तो 302 लगाना बहुत मुश्किल है, फिर तो उसमें 302 बनता ही नहीं है। ये भी एक आस्पेक्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हीटिंग से मौत हो गई इसका मतलब डेड बॉडी को घसीट रहे हो। हाँ, आप डेड बॉडी को घसीट रहे हो तो उसमें 302 का केस ही नहीं बनेगा। फिर एक्सीडेंट होगा। फिर एक्सीडेंट होगा। लेकिन जल्दबाजी इसलिए किया गया क्योंकि होम कहीं ना मिनिस्ट्री का कहीं प्रेशर था होम मिनिस्ट्री का, क्योंकि पुलिस ने तो अपने पहले केस में तो 304 ही लगाया था। फिर आगे ये बात पता है कि उनको पता है कि अभी दर्ज कर दो, अभी चार्जशीट का टाइम आएगा, अपने आप कोर्ट देखेगी। जब आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, कोर्ट अपने आप ही हमें टाइट कर देगी। हम कहेंगे हम तो कह ही रहे थे जी, आप नहीं मान रहे थे, लो जी, लो जबरदस्ती केस खराब हो लो गया जी, उल्टा। लो जी। लेकिन देखिए 304 में एक फैमिली क्लेम कर सकती थी, हर जाने के लिए क्लेम कर सकती थी कि उनको इतना नुकसान हुआ है। वो तो अभी भी होगा। देखिए, जो मर्डर एक्सीडेंट जो FAR जिसको बोलते हैं, फैटल एक्सीडेंट रिपोर्ट, वो कोर्ट में जाती है, MACT कोर्ट में जाती है, वो क्लेम मिलता है। वो तो मुझे कल एक रिलीज भी आई है दिल्ली पुलिस की। लेकिन अगर इसमें सेम केस अगर आप हत्या का दिखा दे रहे हो, हत्या में रिकवरी बहुत कम केसेस में होती है कि आपने 30 लाख की डिमांड की, क्योंकि आरोपियों को तो सजा मिलने ही वाली है। हाँ, तो उसमें ये MACT वाली क्लॉज नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो और जो सिर्फ एक्सीडेंट का केस होता है तो उसमें मांगा जा सकता मोटर था एक्सीडेंट रिकवरी। क्लेम ट्रिब्यूनल जो होता है वो एक्सीडेंट के केसेस में ही होता है। हाँ, तो उसमें वो मांगा जा सकता था, घर वाले क्लेम कर सकते थे 30 लाख 35 लाख, क्योंकि उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। इंश्योरेंस वालों ने उनको समझा भी दिया, इंश्योरेंस फैमिली को समझा भी दिया कि देखिए अगर एक्सीडेंट करेगा तो आप ही का भला है, बिल्कुल, क्योंकि आपको क्लेम क्योंकि गरीब फैमिली है वो भी, आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है मर्डर में तो क्लेम नहीं मिलेगा। तंसीम हैदर साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस मुद्दे पर। तंसीम भाई, इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, MACT का क्लेम जब मिलता है किसी भी केस में, उसमें तब मिलता है जब आप एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और अगर ये मर्डर केस रजिस्टर्ड हो गया है तो अगर एक्सीडेंट को हटा दिया जाए तो क्लेम का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बिल्कुल, या तो देखिए दोनों ही धाराएं अलग अलग हैं। अगर मर्डर में होगा तो क्लेम नहीं होगा, और अगर एक्सीडेंट में होगा तो क्लेम होगा, ये क्लियर है। तो अब इसमें 2 धाराएं हैं चिराग, इसमें तो आप अगर चेक करें FIR तो इसमें 304 थी, 304A थी, और अब 304 की जगह ऐड हो गई है, यानी 304A इसमें अभी भी FIR में मौजूद है। ये एक उसका तकनीकी पहलू है। तो जहाँ तक क्लेम की बात है, मुझे लगता है कि 302 में क्लेम नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन की बात है, जैसा कि प्रवेश भी बोल रहे थे, आपने भी बताया थोड़ी देर पहले, और हम भी पढ़ रहे थे इस पर, लगातार वकीलों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अमूमन ऐसे केसेस में कई कोर्ट के फैसले भी आए हैं जिसमें कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए बोला कि ये बात आपने इसको 302 कैसे कर दिया, जबकि ये 304A का मामला बनता है या 304 का बनता है। तो अब पुलिस ने किया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस कुछ किसी दबाव में ज़रूर
काम कर रही थी, क्योंकि शुरू से इस मामले में मांग की जा रही थी कि इसकी हत्या का केस दर्ज किया जाए। और एक लेमैन की तरह दो चीज़ें हैं चिराग, एक आम व्यक्ति क्या देखता है, एक आम व्यक्ति देखता है कि वो देख रहे थे, झांक रहे थे, उन्होंने जानबूझ के गाड़ी दौड़ाते रहे, उन्हें रुक जाना चाहिए था। तो बहुत से सर्कमस्टेंस अलग हो सकते हैं चिराग। जो झांकने की बात करें, वो शव को ही देख रहे थे, ये बड़ी बारीक सी लकीर है इसका। ये तो जो बचाव पक्ष है वो कोर्ट में इतनी बात रखेगा कि भाई वो शव को उन्होंने नहीं देखा था या, और तो इसमें बड़ी पेचीदगी है। लेकिन जहाँ तक मर्डर केस दर्ज करने की बात है, मुझे लगता है हम लोग देखो डिस्कस करते रहे लगातार इस पर, मर्डर होना चाहिए, मर्डर होना चाहिए। लेकिन अगर कानूनी पहलू से आप देखेंगे इसको चिराग, तो ये मर्डर का केस सीधा सीधा नहीं बनता। कैसे हैदर भाई? मर्डर का केस इसलिए नहीं बनता चिराग, मर्डर में आप इंटेंशन देखते हैं, आपका इंटेंशन मर्डर है। मान लीजिए कि उस मृतका को स्कूटी से जाते वक्त जानबूझ के हिट किया गया होता और मेलाफाइड इंटेंशन था, इंटेंशन ये होता कि ये मर जाए, और उसके बाद उसको रौंदते हुए लोग निकल जाते। दिस इज केस ऑफ मर्डर। ठीक है। वो जिस तरीके से सर्कमस्टेंस है, जिस तरीके से सीसीटीवी की कई अलग अलग फुटेजेस सामने आई हैं, उससे ये जाहिर होता है कि उसमें प्राइमा फेसी एक्सीडेंट हुआ। हाँ, एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ख़ुद को बचाने के मकसद से या ख़ुद को छुपाने के मकसद से या डर के मारे, और बहुत सी वजह हो सकती है, आरोपियों ने भागने की कोशिश की। उस भागने के दौरान उनकी भागने की कोशिश की, ये कौन से सेक्शन में कवर होगा? भागने की कोशिश, ये इसके लिए पुलिस ने 201 लगाया है, जिसमें डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस लगाया है, हिट एंड रन लगाया था। ये इसलिए लगाया था कि आपने हिट करके भागने की कोशिश की, और जो हिट किया आपने जिस ऑब्जेक्ट को या जिस बॉडी को, उसका एविडेंस डिस्ट्रॉय करा। हाँ, उसका एविडेंस डिस्ट्रॉय, मतलब एक्सीडेंट का एविडेंस आपने डिस्ट्रॉय किया, उसके लिए धारा 201 लगाई पुलिस ने। तो ये, लेकिन अब चूंकि परिवार लगातार मांग कर रहा था, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर था, चीज़ें पॉलिटिसाइज हो गई थी बहुत ज़्यादा, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार पे सवाल उठ रहे थे, होम मिनिस्ट्री ने जांच के लिए बोला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डेंट को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने इसमें ऐड ऑन। वैसे कायदे से नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं कानूनी पहलू पे बात करूं और वकीलों और रिटायर्ड जजेस की जो राय शुमारी ली है, उस हिसाब से इसमें 302 का मामला नहीं बनता है। तो लेकिन अब पुलिस ने दर्ज किया है, तो जाहिर है कि नहीं, लेकिन मेरी हैदर भाई KTS तुलसी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि 302 तो बनता है क्योंकि नॉलेज है, वो नॉलेज उसमें कवर होती है। उन्होंने कहा नॉलेज और इंटेंशन, उन्होंने दोनों का नहीं कहा। ये चिराग अपने आप में बड़ा बहस का मुद्दा होगा कोर्ट में। आपने बहुत कोर्ट केसेस कवर किए हैं, आप किसी भी केस में देखिए, उसमें इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो अटेम्प्ट टू रेप हो, चाहे, क्योंकि इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि शुरुआत तो एक्सीडेंट से हुई ना। वही मैं बोल रहा हूँ, शुरुआत एक्सीडेंट से हुई। तो जब शुरुआत एक्सीडेंट से हुई तो धाराएं भी एक्सीडेंट की ही होनी चाहिए। लेकिन एक्सीडेंट से होने के बाद आपका इंटेंशन बदल गया और वही आप मैं बोल उसको कह रहे हो मर्डर है। वही बोल रहा हूँ, वही चीज़ बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए वो स्कूटी से लड़की जा रही थी, एक होता है एक्सीडेंट का हो जाना, ठीक है, इसीलिए ऐसी धाराएं रखी गई कि एक्सीडेंट होने के बाद, चूँकि एक्सीडेंट कोई करता नहीं है, अगर वो करता तो वो मर्डर होता। ठीक है, एक्सीडेंट होता है, हो जाता है, उसमें आपकी भी जान जा सकती है और दूसरे की भी जान जा सकती है। अब उस एक्सीडेंट में पीछे से जाके उसने मान लीजिए कि पूरी रफ्तार से ठोकर मार दी और वो गिर पड़ी और गाड़ी फंस के उसको दौड़ाते रहे, ये क्लियर एविडेंस एंड क्लियर केस ऑफ मर्डर। लेकिन यहाँ पे बहुत बारीक सी लकीर है, यहाँ पे एक्सीडेंट शुरू में है, और उसके बाद उस एक्सीडेंट से छुपने, भागने, बचने की कोशिशें हैं, जिनको कि मर्डर अब कहा जा रहा है कि वो मर्डर की धाराओं में है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा बारीक सी लकीर है दोनों ही केसेस में। हमारे साथ सुप्रतिम बनर्जी साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। बनर्जी भाई, एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड वारदात भी आपने लिखा है पूरा। एक बारीक लकीर की हैदर भाई ने बड़ी अच्छी बात करी, शुरुआत तो एक्सीडेंट से होती है और फिर अचानक मर्डर हो जाता है, ये वो केस है कुल मिलाकर।
बिल्कुल, केस अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी है और मेरे हिसाब से एक अनोखा केस है, क्योंकि ऐसा केस आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। अभी मुझे नहीं पता कि हमारे पहले जो साथी बात कर रहे थे, चाहे हैदर भाई हों या प्रिवेश भाई हों, उन्होंने ये बताया नहीं कि नोएडा में अभी पिछले साल दिसंबर महीने में ही एक इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक जगुआर कार ने एक स्कूटी सवार लड़की को कुचल दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पहले तो पुलिस ने 304 का मुकदमा दर्ज किया, यानी गैर इरादतन हत्या का, लेकिन फिर जब मामले में अगले ही दिन पुलिस कमिश्नर जो नोएडा के हैं, उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को या प्लेस ऑफ ऑकरेंस को जिसे हम कहते हैं उसका उन्होंने विजिट किया, दौरा किया, तो फिर उन्होंने स्कूटी की हालत को देखकर और पूरे स्टडी करने के बाद, केस को समझने के बाद, उन्होंने देखा कि बहुत स्पीडीली वो जगुआर कार जो चालक है वो चला रहा था और वो कुछ दूसरे ड्राइवर्स के साथ रेस लगा रहा था। तो इस गुनाह में उसके खिलाफ 302 का मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया। उसके बाद अगले दिन उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, जिसे 304 में पहले जमानत मिल गई थी। उसके बाद गिरफ्तार करके फिर जेल भी भेज दिया गया। हालांकि उसके तरफ से हाई कोर्ट में वकील पहुंचे, बल्कि कोर्ट में पहुंचे, लोकल नोएडा के कोर्ट में ही पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट के वकील ने दलील दी और बताया कि चूंकि कोई जान पहचान नहीं, कोई मुलाकात नहीं, लापरवाही ज़रूर है, कोई दुश्मनी, कोई मोटिव, कोई इंटेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो 302 नहीं बनता। और कोर्ट ने इस बात को एंडोर्स किया और नोएडा पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 302 की ये जो धारा आपने लगाई है उसको हटा दीजिए। तो ये एक केस है जो रीसेंट है और इसको देखकर ये लगता है चिराग कि बहुत मुमकिन है कि, मतलब बहुत मुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या पता अंजलि केस का भी हश्र शायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही हो। नहीं, वो मुझे ये चीज़ मैं चाहता हूँ दर्शकों को भी समझ में आनी चाहिए कि एक्सीडेंट होता है और उसके बाद आपकी इंटेंशन बदलती जाती है। एक्सीडेंट हो गया, आप भाग गए, हिट एंड रन हो गया। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हिट के साथ रन भी हुआ, लेकिन रन किस चीज़ के साथ हुआ? बॉडी के साथ। और बॉडी के साथ जो रन हुआ उसमें एक फुटेज ऐसी है कि आप उतर के देख रहे हैं। तो यहाँ तो एक पार्ट में इंटेंशन बदल रहा है, सेकंड पार्ट में। बिल्कुल चिराग, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ और मैं एक बात बार बार कहता हूँ और आप भी इस बात को मानेंगे कि हर केस की अपनी कुछ खूबी और खामी होती है। हर केस ऑन मेरिट दूसरे केस से अलग होता है। तो अंजलि वाला जो केस है ये वाकई दूसरे केसों से बिल्कुल अलग है। ऐसा हमने या आपने, हैदर, आपने भी शायद ही कभी देखा हो कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कोई इंसान किसी गाड़ी के नीचे अटक गया हो और उसको उस गाड़ी में बैठे लोग या ड्राइवरों ने जो है कई किलोमीटर तक घसीटा हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का केस पहले कभी सामने आया है। और सीसीटीवी फुटेज के अलावा भी उनको इस बात का एहसास तो हो गया था ना कि गाड़ी के नीचे जो है वो लड़की है, क्योंकि इस मामले में जो चश्मदीद है उन्होंने भी ये बात कही है। बिल्कुल इंटेंशन बदल गई। और अगर मुझसे आप व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने एक इंसान की जिंदगी की परवाह नहीं की, लापरवाही बरती। भले कोई दुश्मनी नहीं थी, भले कत्ल के इरादे से घर से नहीं निकले थे, लेकिन जब उनको ये पता चल रहा था कि उनकी गाड़ी के नीचे आकर एक आदमी मर रहा है, तब भी अगर उन्होंने लापरवाही बरती और कहा कि जाओ मरने दो, हम तो चलाएंगे, रगड़ देंगे, तो अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो फिर उसमें तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा ही चलना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। कत्ल के इरादे से नहीं आए थे, लेकिन कत्ल कर दिया और जब वो जिंदगी बचा सकते थे वहां पर उन्होंने वो कोशिश नहीं की। मतलब आपने जिसे कहते हैं ना कि कीड़े मकोड़े से भी बुरी हालत कर दी इंसान की जिंदगी की। तो इसमें कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो किसमें होगा? मेरे हिसाब से पुलिस ने ठीक किया है। चलिए व्यूअर्स के ऊपर भी छोड़ते हैं कि क्या व्यूअर्स इस पूरे मामले में सोचते हैं, कि क्या आप लोगों का व्यू पॉइंट है, बताइएगा इस वीडियो के जरिए। थैंक यू दोस्तों।